बीती रात फिर रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले किए। दोनों देशों ने मिसाइल और घातक ड्रोन अटैक किया। दोनों तरफ से 9 लोगों की मौत हुई और भारी आर्थिक नुकसान हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा युद्ध अपने सबसे आक्रामक और विनाशकारी दौर में है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने आधुनिक तकनीकों के सहारे रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं। मिसाइलों की बरसात कर दी है। कहां हुए हमले, दोनों देशों में कौन ज्यादा घातक साबित हो रहा है, चलिए जानते हैं। रूस ने 11 और 12 जुलाई की रात यूक्रेन के कई नागरिक और औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया, मिसाइल हमले किए, ड्रोन से अटैक किया। रूसी हमलों में यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में 4 नागरिकों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जख्मी हुए। इससे एक दिन पहले यानी कि 11 जुलाई को भी रूसी हमले में 8 लोग मारे गए थे। इन हमलों में सेंट्रल यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क प्रांत को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं क्रीवी री शहर में एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र पर रूसी मिसाइल गिरी, जिससे वहां भीषण तबाही मच गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी कीव में रात भर हवाई हमलों के सायरन बजते रहे। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के टुकड़ों के गिरने की वजह से रिहायशी इलाकों की इमारतों और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। कई वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां पर लोग अपने बच्चों के साथ आराम कर रहे हैं। कहीं वो कॉफी शॉप में है और अचानक ही ड्रोन के टुकड़े गिरने लगते हैं, मिसाइल के टुकड़े गिरने लगते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। जवाब में यूक्रेन ने भी उसी रात लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों से रूस के भीतर और रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों पर भीषण पलटवार किया। इन जवाबी हमलों में रूसी क्षेत्रों में और रूसी नियंत्रण वाले इलाकों में 5 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने अपने डीप स्ट्राइक सेंटर के जरिए सी ऑफ अजोव में रूस के कॉमर्शियल तेल टैंकर्स को निशाना बनाया। लगभग 90 तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों पर ड्रोन से हमला किया और इस भारी तबाही के कारण रूस को अपनी जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी। रूस के ईंधन और रसद सप्लाई को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के अत्याधुनिक ड्रोन ने रूस के ओम्स्क शहर में स्थित तेल रिफाइनरी पर हमला किया। लगभग 1500 मील दूरी पर स्थित तेल रिफाइनरी धधक उठी। आग की लपटें आसमान में ऊंचे तक दिख रही थी। पूरी रात आसमान लाल रहा। रूस के शीर्ष पेट्रोल उत्पादक संयंत्र को अपना संचालन रोकना पड़ा। यह अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सिजरान और साइबेरियाई इलाकों की बड़ी तेल रिफाइनरीज को और पावर स्टेशंस को उड़ा दिया है। इसकी वजह से रूस में गैस और पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ताज़ा अटैक बहुत ही ज्यादा घातक है। दोनों देश फ्रंट लाइन के साथ साथ एक दूसरे के शहरों और आर्थिक बैकबोन यानी कि तेल रिफाइनरीज और ऊर्जा ग्रिड को तबाह कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा दे रहे हैं। अब सवाल है कि सालों के युद्ध के बाद कौन किस पर भारी है। तो मौजूदा स्थिति को देखें तो रणनीतिक और सैन्य संसाधनों के मामले में रूस की स्थिति अब भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन यूक्रेन अपनी छापामार ड्रोन तकनीकों से रूस को कहीं भी टिकने नहीं दे रहा। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में नए इलाकों पर कब्जा बढ़ा लिया, जबकि यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में असमर्थ दिख रहा है, यानी कि इस मोर्चे पर यूक्रेन कमजोर दिख रहा है। वहीं डिफेंसिव मोड में है यूक्रेन। रूस के पास बैलिस्टिक मिसाइल और गाइडेड हवाई बम का विशाल भंडार है, यानी कि यहां पर भी रूस मजबूत है, जबकि यूक्रेन के पास हवाई डिफेंस कमजोर है। यूक्रेन के पास पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली की भारी कमी हो गई है, जिससे वो रूसी मिसाइल हमलों को रोक नहीं पा रहा। आर्थिक मोर्चों की बात की जाए तो रूस के मुकाबले यूक्रेन के हालात यहां भी नाजुक हैं। तेल रिफाइनरीज पर हमलों से रूस को आर्थिक चोट पहुंची है, लेकिन उसका विशाल आकार और हथियारों का घरेलू उत्पादन जारी है। वहीं यूक्रेन की 80% से ज्यादा बिजली और थर्मल पावर ग्रिड रूसी हमलों में तबाह हो चुके हैं, जिससे देश बुनियादी संकट से जूझ रहा है। ड्रोन तकनीक और आक्रामकता के मामले में रूस कमजोर पड़ रहा है। ये वो मुद्दा है, ये वो फ्रंट है जहां पर रूस कमजोर है, जबकि यूक्रेन मजबूत स्थिति में है। अपने घरेलू ठिकानों और जहाजों को यूक्रेनी ड्रोन हमलों से बचाने में रूस नाकाम साबित हो रहा है। वहीं लंबी दूरी के ड्रोन और पश्चिमी मिसाइलों जैसे कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो के दम पर यूक्रेन रूस के भीतर घुसकर बड़े धमाके कर रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रूस अपनी विशाल सेना, मिसाइल शक्ति और यूक्रेन के भूभाग पर कब्जे की वजह से मोर्चे पर भारी है। हालांकि यूक्रेन पूरी तरह से पस्त नहीं हुआ है। वो नाटो देशों के साथ मिलकर और उनकी मदद से अपने ड्रोन वॉरफेयर के जरिए रूस के आर्थिक तंत्र को पंगु बना रहा है। पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने का दबाव लगातार बना रहा है।